ये योग की, और योग का मतलब होता है टू बिकम या टू गेट ड्रंक। आप बताओ है कि नहीं रिलेटेबल। तो है ना, साके 9-10 पैक लगा के तो फिर नशे में हो जाते हैं, ड्रंक हो जाते हैं, है ना। कुछ चीजें स्मार्ट है इन लोगों की, कुछ चीजें तो सही बना रखी है, मतलब ज्यादातर कांजी में तो सेंस होता ही पर नहीं मैं है। सोचती हूँ कभी ये लोग कितने वेले है ना, इन्होंने इतना सोचा, ऐसे भी अपने दिमाग में से पिक्टोरियल सा बनाया, मतलब बड़े वेले थे सर, आप सोच के देखो एक बार। मैं तो सोच रहा था, मैं तो इनकी पूरी जन्मपत्ति निकाली है। बड़े वेले थे, मतलब क्या दिमाग में इनके आया, उनको क्यों सिंपल वो काताकाना और हिरागाना लिखी हुई अच्छी नहीं लगी। तो ये भी तो कर पता सकते थे, नहीं। ये नहीं तो मतलब इतना दिमाग लगाए थे तो बैठे बैठे थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश सीख लेते। हाँ, कोई और लैंग्वेज सीखो, प्रोग्रेस करो अपनी वर्क में, अभी क्या कर रहे हो। बाकी चीजें कोई मुश्किल मुश्किल, और एक तो इनके फॉर्म, मतलब इतने फॉर्म कौन लाता है जिंदगी में, मैंने इतने फॉर्म, तो मैंने तो इंग्लिश में भी इतने फॉर्म्स नहीं पढ़े, होते ही नहीं है। ये लोग अपना ही बनाया जा रहे हैं सर। आप बताओ अच्छा जो इनको। फॉर्म से मैं भेजता हूँ आपके पास कुछ। अच्छा फिर। अच्छा चलो चलो, मतलब एक पन्ना सा है वो, उसमें सब कुछ फॉर्म्स वगैरह है। बट मुझे एक बात तो बताओ, लेकिन इनको कैसे पता कि हम ये वो सा से ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, मतलब कुछ भी और बना रहे हो। अब बना है ना, देखो अब हमने भी तो अपनी लैंग्वेज बनाई है, अब इसमें तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, ये तो अपनी जगह पे सही है। अब संस्कृत नहीं नहीं, पढ़ी आप लोगों ने, पढ़ी है मैंने। संस्कृत में तो अलग एक, अलग फॉर्म्स होती है ना, तो उसमें भी तो अपनी फॉर्म्स होती है। तो हाँ, वो तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। नहीं सर, तो इतना नहीं होता, ये ज्यादा कर रहे हैं। हर चीज के इनके पास अलग नहीं, काउंटर होते हैं, इनके पास अलग फॉर्म हाँ होता है, लेकिन काउंटर, सिंपल सिंपल हाँ बोलो काउंटर ना गलत यार। है। हाँ काउंटर गलत चीज है, खैर ये तो एक दो कर सकते थे हम खाली, उसमें तो इन्हें बेफालतू में ये काउंटर बनाया। बाकी फॉर्म्स के लिए तो नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते। मुझे इनके बच्चों पे तरस आता है, क्या बीतती होगी छोटे पे। है कुछ नहीं सीखते, बचपन से ही सीखते हैं। अब ऐसा ही हिंदी के साथ भी, ऐसा इंग्लिश के साथ भी है, लैंग्वेज तो जहाँ पे पैदा होते है वो आई जाती है। एक फॉर्म्स के ऊपर भेजा था ना हाँ, मैं तो कुछ, हमारा सोच लो, हम पे क्या बीतती है हमें पता है ना। तो छोड़ दो। अब छोड़ नहीं सकते ना हम। देखा, मैं तो इतना अच्छा आपको दे दिया ऑप्शन। नहीं ना, गिव अप नहीं कर सकते बस, अब करना है तो करना है। हम्म, तो फिर सोचना छोड़ दो, एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। नहीं, सोचती तो जरूर हूँ। सोने से पहले मेरे को मन से बहुत नहीं। बददुआ निकलती है कि क्या है। तो एक तो ये लो फॉर्म के लिए, मतलब शायद मैंने भेजा भी हो पहले भी, पता नहीं। मुझे ये देखी देखी क्यों लग रही है, हमारे बुक के पीछे है क्या ये? इंसान का मैसेज आ रहा है, शरीर का भेज रहे हैं। और ये लो। कुछ तो कराओ सर। हाँ करा रहा हूँ ना, मतलब ये भेज दिया मैंने, ये रख लो। और इसमें फॉर्म्स है सारी, मतलब इन जस्ट इन केस बुक में पीछे है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना, नहीं है तो फिर। है, मैंने ऐसा कुछ देखा जरूर है। ये तो मैंने आपको शायद से कुछ भेजा, आंसर्स भेजे थे शायद से उस वाले में, क्योंकि ओह, मैं तो तभी बोली कुछ तो मुझे देखा देखा लग रहा है ये। तो ये वाली है सारी फॉर्म्स से, उससे रिलेटेड पैटर्न्स भी नीचे दे रखे हैं, अगर है बुक में तो जस्ट इन केस अगर आपका कभी मन रिवीजन करने का करे तो ये देख लेना, तो जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगी। अभी के लिए चलो कांजी करते हैं। बुक में भी है ये, हाँ। दिया हुआ है, ग्रामर वाली बुक में ही है, हाँ, पेज नंबर 223 में। मेरे पास नहीं है बुक, मतलब होगी कहीं पे कोने में पड़ी हुई होगी। तो सेम ही है। तो इसमें सब भी है, आपके N5 वाले भी हैं, मतलब रिवीजन के लिए ये पेज सबसे बढ़िया है आपका। बैठे बैठे देख लो, एक बार पता चल जाएगा कौन सी फॉर्म है। और बात, इसमें रूल नहीं दिया हुआ, पर रिवाइज हो जाएगी। अभी के लिए आते हैं जल्दी से आपकी अगली कांजी पे। कांजी है 193 पे, और मिजुमी की कांजी है। मिजुमी बोलते हैं आपकी लेक को, किसे बोलते हैं? सी। लेक, लेक म्हणजे हिंदी में क्या बोलते हैं लेक को? झील। झील। देखा, आप लोगों को हिंदी भी नहीं आती।
सब कुछ थोड़ी आती है, कुछ भी ढंग से नहीं आता। चलो, तो मिजुमी बोलते हैं लेक को, झील को। और कांजी में अगर देखोगे तो इसमें आपके पास तीन चीजें हैं। एक तो ये पानी का बना हुआ है, उसके बाद एक फुरुई बना हुआ है, और लास्ट में क्या बना हुआ है? मून। तो वाटर ओल्ड और moon को अपने मन में आपको एक क्या करना है कि इमेज बनानी है कि एक ओल्ड लेक है और उसमें किसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है? मून का। तो वो चीज है कि पानी था, वो लेक था, और लेक थी ओल्ड लेक। तो ओल्ड लेक के पानी में वाटर का मतलब उसमें पानी में उसको आपको चांद का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये देखो चांद। तो उसी गांधी थी कि ओल्ड लेक के पानी में, तो आपके गांव में या किसी भी कहीं पे भी चीज इमेजिन करनी चाहिए बस, कि जो गांव में या कहीं पे भी जो ओल्ड वो थी लेक थी, उसके पानी में चांद का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। इसकी ओनियोमी को है। क्या है? को। और को एक सफिक्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? सफिक्स। और उसका काम क्या है? लेक ऐड करना। जैसे हम पीछे पहाड़ों के नाम के पीछे सान ऐड करते हैं, वैसे ही लेक के नाम के पीछे क्या ऐड कर देते हैं? को ऐड कर देते हैं। ये तो कुछ नहीं है, बेसिकली जैसे हम फूजी सान, एवरेस्ट सान बोलते हैं, वैसे ही कोई भी लेक का नाम बोल दो एक बार। पता है कोई लेक? नहीं पता कोई भी लेक? डल लेक, चिल्का लेक, ऐसे कैसे कर रहे हो आप? इंडियन लेक का नाम तो याद आ रहा है मतलब। तो बोलते हैं से इंग्लिश में हम डल लेक बोलेंगे, चिल्का लेक बोलेंगे, तो जैपनीज में क्या हो जाएगी? डल को, है ना, चिल्का को। तो इस तरीके से तो जैपनीज लोग लेक के नाम के पीछे क्या ऐड कर देते हैं? ये को। तो एक आपका सफिक्स है, बाकी आता रहेगा जहाँ पे भी तो आएगा। तो कॉम्बिनेशन में आ सकता है, लेकिन मेन चीज क्या है, इसका को रीडिंग का आपका यूज होता है लेक के लिए, सफिक्स के लिए। तो कांजी थी लेक की, मिजुमी की। किसको दिखाता था कि ओल्ड लेक के पानी में किसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था आपको? मून का। इसके बाद अगली जो कांजी है वो तानी की है, और तानी बोलते हैं वैली को। किसे बोलते हैं? वैली क्या होती है अब ये? बताओ। हाँ, घाटी वगैरह, जो घटिया घाटी होती है, हाँ। तो पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ के बीच का जो ये स्पेस होता है, इनको क्या बोलते हैं? वैली। जो घाटी होती है। और घाटी अक्सर कैसे बनती है? जो रिवर वगैरह है ना, उससे रिवर उनको काट लेती है बीच में से, तो वो घाटी बन जाती है। तो उस पहाड़ों के बीच के स्पेस को दिखाती है ये, उस वैली को दिखाती है ये। तो वैली को जैपनीज में तानी बोलते हैं, और ये आगे काफी यूजफुल रेडिकल रहेगा, क्योंकि आगे कई सारी कांजी में आएगा ये। जैसे कि एंट्री में कांजी ये है, तो इसमें ये वैली दिख रहा होगा आपको। एक कांजी ये है, इसमें भी वैली दिख रहा होगा आपको। एक कांजी ये है, इसमें भी वैली दिख रहा होगा आपको। तो कुल मिला के यूज होने वाला है। तो ये वाली कांजी शायद से आपने नहीं करी हुई, कंटेंट्स की होती है, पर बाकी नीचे वाली जो है ये आपने सुनी हुई होगी ऑलरेडी। ये वाली कांजी होशी की है, और ये वाली कांजी है आबू की, सॉरी आबिमास की, आबिरू की। तो ये जो कांजी है आगे यूज होंगी, तो रेडिकल काफी काम का है वैली वाला। तो वैली को दिखाती है घाटी को। ऊपर दो लाइन है, इच्ची और नी, और नीचे फिर ये थोड़ा झोपड़ी टाइप। तो पहाड़ मान लो, ये क्या थे? दो पहाड़, और ये पहाड़ के बीच का स्पेस था, और उस पहाड़ के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? वैली। और नीचे क्या है? ये झोपड़ी सी बनी हुई है, बेसिकली वैली के अंदर किसी ने अपना घर बना रखा है। तो वैलीज के बीच में ये घर किसका है? पता नहीं।
तो पता नहीं। तो तानी रीडिंग है। और जनरली कौन ऐसी जगहों पे घर बनाता है अपना? वो है बेयर ग्रिल्स। बेयर ग्रिल्स को जानते हो? हाँ बिल्कुल। फिर ठीक है। तो कांजी दिखाती है किसको? आपकी वैली को। के ऊपर दो लाइन थी, वो क्या थे? माउंटेन्स को दिखा था। और माउंटेन्स के बीच के स्पेस में किसी का ये घर बना हुआ था। तो वही है, वैली के बीच में घर किसका है पता नहीं। तो तानी इसकी रीडिंग है और वैली है। ओनियमी कोकू है और उतना ज्यादा यूज होगा नहीं, पर फिर भी याद रखना, नीचे एक आधा वर्ड दे रखा है जो एक ही वर्ड देखा है करके ही कोकू, तो देख लेंगे हम। तो कोकू रीडिंग ऐसी ओनियमी इतनी काम की अभी के लिए है नहीं, तानी ही पहचान लो बहुत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोकू वर्ड आपकी N4 की वोकैब में है। क्या तानी भी नहीं है शायद से। तो तानी बोलते हैं वैली को। वैली क्या होता है? माउंटेन्स के बीच का स्पेस। इसकी फोटो देख लेंगे जिस दिन केस आपको नहीं पता तो इची नी सान योन गो रोकू और नाना, ऊपर दो पहाड़ और पहाड़ों के बीच में इसकी है पता नहीं। तानी की गांजी और वैली मीनिंग है। फिर आते हैं काकी माशो यमी माशो पे। कोकू आपको याद रखना है तो रख लेना, नहीं तो छोड़ देना। कोकू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है N4 के पर्सपेक्टिव से, लेकिन नीचे कई कोकू वर्ड है, रट लो तो अच्छी बात है। 16 को है ना? तो चैप्टर नंबर 9 गलती हो सकती है, देख उसको। पहला वर्ड देखा है आपको वर्ड है मिजुमी। मिजुमी बोलते हैं लेक को। उसके बाद वर्ड कोसुई दे रखा है। अब कोसुई लेक वाटर, लेक वाटर बेसिकली लेक को ही बोलते हैं। कोसुई भी ऐसा कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है कोसुई का भी, तो लेक ही है कोसुई। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है यामानाका को। तो एक लेक का नाम है यामानाका लेक। तो फूजी सान देखा है आपने? माउंट फूजी। हाँ तो कई बार पोस्टर वगैरह में देखा होगा, उस फूजी सान के सामने वो झील सी बनी होती है। अगर नहीं देखा तो क्या ही बताऊं, सर्च कर लेना फूजी सान की फोटो। फोटोज में हाँ। फोटो में देखा है ऐसे किसी किसी में। है ना? तो वही, अब आगे पीछे दोनों तरफ तो झील होगी नहीं। तो जो यामाना का लेक है वो फूजी सान के सामने है, वो उस लेक का नाम है यामाना का लेक। तो को कुछ नहीं कर रहा, ये पीछे लेक ऐड कर, जैसे हम बोलते हैं ना डल लेक, चिल्का लेक, वैसे यामाना को मतलब यामाना का लेक। यामाना का नाम है और पीछे को मतलब लेक। उसके बाद अगला वर्ड तानी है। तानी बोलते हैं वैली को, घाटी को। ठीक है, तो ऐसा वो क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था? तो उसके बाद देखा है तानीमा। तानीमा क्या हो जाएगा? वो घाटी का जो स्पेस है बीच वाला, तो घाटी के स्पेस को तानीमा बोलते हैं। उसके बाद तानीगावा, माउंटेन रिवर। बेसिकली तानी बनती कैसे है? जो पहाड़ों से रिवर बहती आती है, वो उसको काटती जाती है और वहां पे वैली बन जाती है। तो तानीगावा, माउंटेन रिवर। और आखिरी वर्ड है हमारे पास केईकोकू। केईकोकू बोलते हैं कैनियन को। अब कैनियन क्या चीज होती है? ये ग्रैंड कैनियन का नाम सुना कभी आप लोगों ने? नहीं सुना? चलो, अब कैनियन भी जैसे आपकी वैली होती है वैसे ही होता है। डिफरेंस क्या है? पहला तो कैनियन ज्यादा गहरे होते हैं। सेकंड, जो कैनियंस होते हैं वो दो प्लेटूज के बीच में होते हैं। किसके बीच में होते हैं? प्लेट्यूज के बीच में। प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं? अब पता है मेरे को किसका। ये हाँ, तो ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, पता नहीं जर्नी से चल रही है, मुझे नहीं पता चलता है अभी बात तो मतलब मेरे को एसएसटी, आपको पता है मेरे 10th क्लास में एसएसटी में फुल मार्क्स, मतलब तब सीजीपीए चला था एक बार, तो मेरे 10 में से हाँ 10 सीजीपीए। 16 तारीख को जाना है ना? हाँ, तो मेरे 10 में से 10 थे मतलब। तो जो माउंटेन्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेसेस को वैली कहते हैं, और जो प्लेटूज होते हैं बेसिकली माउंटेन की तरह ही होते हैं। बेसिकली वो ऊपर से क्या होते हैं? प्लेन होते हैं, कल भी बताया था मैंने आपको। तो वो रेस होते हैं और ऊपर से प्लेन होते हैं। तो उन प्लेटूज के बीच वाली जो ये खाई है इसको कैनियन बोलते हैं। साला अभी से तो नहीं करा दिया इसने, नवंबर में लगा दिया, बाद में कैसे तो तो बाकी तो यही है। तो केक आपको बोलते हैं किसको? आपके क्योंकि दे तो चुके ही है ना, कैनियन को। उसी से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे वर्ड थे आपके पास। लेक सीखा हमने और वैली सीखा, मेन चीज तो यही है।
बाकी लेक का जो कांजे को रीडिंग से इसका ऐसा सफिक्स यूज होता है लेक्स के नाम के लिए, तो यही कुछ वर्ड है, तानी गावा कर लेना माउंटेन रिवर, बाकी तो शायद से अभी इतने काम के हैं नहीं, पर अब दे रखे हैं तो पढ़ लेना एक बार। तो कैनियन, केकोकू और तानी वैली, इनकी फोटो देख लेते हैं, अभी ये लिख लो तो बता देना, तो इनकी फोटोज देखेंगे। देखी माशुता। हाय विनासान, तो आगे चलते हैं योमिमाशो पे। इचिबान देखा है, निहोन दे इचिबान ओकी मिजुमी वा दोको नि आरिमास का, मीनिंग कि जापान में सबसे बड़ा लाइक लेक कहाँ पर है? और जानते हो विनासान चित्ते का ये है, तो जो आंसर है वो है निहोन, तो निहोन की जो सबसे बड़ी लेक है वो निहोन में ही है। बे ये क्या बात हुई? मुझे लगा कि कौन सी है? कौन सी ना कहाँ पे अभी तक इसमें जापान की अरे सबसे नहीं बड़ी नहीं, लेक मुझे कहाँ पे? ध्यान नहीं दिया। अरे हाय, तो ऐसे कौन जापान की पूछता है? सबसे बड़ी लेक जापान में है। खैर हाँ। जो चीजें पूछा जाता है वो जापान में किधर है, पर हम क्यों बताएं, खुद इतना बड़ा जापानी उसे नहीं पता, हमसे पूछ रहा है। तो इंडिया में सबसे बड़ी लेक कौन सी है? खैर तो आपका होमवर्क यही है, पता करके आना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अभी तो। नीमान पे आते हैं। नीमान देखा पर फूजी सान नो सुगु चिकाकू नि यामा नाका कोतो यू मिजु उमी गा आरिमास, मीनिंग क्या हो जाएगा? यही सेम जब आपने बताया कि फूजी सान के बिल्कुल पास में ही ये लेक है, यामानाका लेक। ठीक है, तो यामा नाका लेक के नाम से जाने जाने वाली एक लेक है। तो उसके बाद आते हैं सानबान पे। वर्ड हमारे पास है कोजो। कोजो का मतलब क्या होता होगा इस वाले का? लेक के ऊपर बिल्कुल लेक के ऊपर, यही मतलब है। कोजो नो ओशारे ना रेस्टोरेंट, ओशारे बोलते हैं स्टाइलिश को, किसे बोलते हैं? स्टाइलिश को। तो लेक के ऊपर एक स्टाइलिश का रेस्टोरेंट है, होता है ना वो ऑन लेक वाला, मतलब वो फट्टे फट्टे डाल के बना देते हैं, उसके बाद लेक के ऊपर बना रखा है। तो लेक के ऊपर बना हुआ है स्टाइलिश रेस्टोरेंट है, उसमें शोकुजियो शिमाशिता। क्या किया था मैंने? खाना खाया था। खाना खाया था। फिर आते हैं योमबान पे। वर्ड है फुकाई तानी। फुकाई बोलते हैं डीप को, फुकाई किसे बोलते हैं? फुकाई वर्ड सुना है अभी तक आप लोगों ने? नहीं। सोचो एंथी में अभी सिखांजी भी याद करनी पड़ेगी। तो फुकाई तानी ओ योको नी मी नगारा यामामिची ओ नोबरी मास्टा, तो जो डीप वैली है उसको योको नी साइड में देखते देखते क्या क्या करते हैं, यामामिची जो माउंटेन रोड थी उस पे चढ़ रहे थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे गोबान पे। बसुकारा मीरू केइकोकु नो केशिकी वा, तो केशिकी वर्ड हम कर चुके हैं, किसे बोलते हैं? सीनरी। तो बस से जो दिखने वाली कैनियन की सीनरी है वो कैसी थी? सुबाराशी कात्ता देश। सुबाराशी किसे बोलते? बिल्कुल वंडरफुल थी। तो ये सारी चीजें थी मगरी मास्टर का। अगर समझ गए तो चलो थोड़ी फोटो वगैरह देखते हैं इनकी, ताकि पता चले कैसी होती है कैनियन और वैली वगैरह। ताकि मास्टर हाय सेंसे। तो चलो आज आज हम वैलीज और कैनियंस में फर्क देखेंगे। मिल जाएगा कुछ शाम को। वकील कहाँ है? आसादा तुम यहीं पे रहोगे क्या तुम? तो सबसे पहले आते हैं वैली पे। तो बेसिकली वैली जो है ये माउंटेन्स के बीच का जो लो एरिया होता है, इन्हें बोलते हैं तानी वैली। देख लो ये माउंटेन वो है लेफ्ट वाला राइट वाला, उनके बीच में जो एरिया है इसे वैली कहते हैं। और जो केइकोकू होता है अभी कैनियन पे भी आते हैं, तो वो इससे बहुत ज्यादा डीप होता है गहरा, और वो उनके बीच में होता है प्लेटूज के बीच में। तो अभी उसकी फोटो भी देखते हैं, रुको अच्छी से ढूंढने दो पहले तो।
डिफरेंट दिखेगा ना फिर। और सफाई हो गया तीनों में क्यों तो सबसे बड़ी कैनियन शायद से ग्रैंड कैनियन है, और वो पता नहीं है किधर, किसी सुनी सुनी सी जगह पे है। क्या तुम फिर दोबारा या तुम सफाई करवाओगे? सफाई को कपड़े धुलना भी रहेगी। हाँ रहेगा, पूरा पूरा कपड़ा मार दूंगा, तो करना पड़ेगा ना सारा। फिर मैं तभी रहा था सीधा सीधा फाइनल करके तो नहीं हो रहा है। वहां से तो कर देते, वहां पे क्या था? हाँ वो गिरी आनी बस 5 लाख। और ये आपकी वो है कैनियन। तो बेसिकली ये होते हैं आपके प्लेटूज, जो कैसे होते हैं पहाड़ की तरह, लेकिन ऊपर से देखोगे तो कैसे है, प्लेन है। तो इनको प्लेटूज बोलते हैं, और इन प्लेटूज के बीच में जो ये गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, कैनियन। तो ये उससे ज्यादा गहरी होती है, तो ये कैनियन है। चलो आज आपकी ज्योग्राफी क्लास खत्म हो गई। बाकी लेक तो बताइए आपको क्या होती है। तो लेक काफी बड़ी वाटर बॉडी होती है, इसमें जो पानी होता है वो ठहरा हुआ होता है, बहता नहीं है। ये वाली दीवार तो मान गया, उसको दीवार को तो कर देते, अब इतना कलर दोबारा आएगा बताओ। सारा ज्ञान मैंने डिस्कवरी से अर्जित किया, आपको पता है। मैं भी करती थी पहले। तो फिर क्यों छोड़ दिया डिस्कवरी देखना? छोटी या फिर 12th में टीवी वगैरह सब देखना, फिर फोन पे रहती है। फोन मुझे लगा बोले फिर मैं पढ़ाई करती रही। अरे नहीं नहीं, तो 12th में तो स्टडीज ही करी ना, बट फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह में गया तो टीवी का क्रेज तो छूट ही गया। तो फोन पे डिस्कवरी देखी। अगली कहानी खैर हमारे पास उमी की है, और उमी का मतलब क्या होता है? ये तो सी है। सी या ओशन को बोलते हैं हम उमी। तो सी या ओशन की गांधी हमारे पास है यहाँ पे। खैर सी ही लेके चलो, क्योंकि ओशन के लिए तो हमारे पास और भी वर्ड है। खैर तो सी और ओशन मीनिंग है। अब कांजी देखो, इसमें कौन सा पार्ट दिख रहा है, कौन सी कांजी है राइट वाली? माइनिची। माइक मतलब माइक, एवरी वाली। हाँ ठीक हाँ, है। माइनिची। तो ये कांजी थी एवरी की, और इससे पहले जो रेडिकल है हमारे पास वो है पानी का। तो वाटर एवरीवेयर क्या बन जाएगा? वाटर एवरीवेयर। और हर जगह पानी है, तो मतलब क्या है, ये एक बहुत बड़ी सी। तो सी की कांजी है वाटर एवरीवेयर, हर जगह पे पानी ही पानी था, तो ये सी थी। कांजी की नेमी काई है, क्या है? काई। और इससे वर्ड क्या बन जाएगा सबसे पहले? काई गाई। मतलब यही पढ़ा है बुक पे। क्या दूसरी दुनिया में पड़ता है गांधीनगर? निहॉन उमी? नहीं, निहोन काई। अच्छा निहॉन गाई, हाँ। तो निहोंकाई वर्ड है ये, और निहोंकाई का मतलब क्या होता है? ब्लू सेंस ने बताया तो था, तो नहीं जापानीज का लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट हो गया। मतलब निहोंकाई का मतलब है सी ऑफ जापान। वो तो बहुत पहले बताया था रत्नो सेंसे ने N5 में। पर आपने भूल गए ऐसे। नहीं जो लोग सब बताते हैं उसे भूल जाओ। तो निहोंकाई वो बस मैं जापानीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ऐसे ही बोल देता हूँ, क्योंकि आप पढ़ रहे हो निहोंकाई में, इसलिए। बाकी निहोंकाई मतलब है सी ऑफ जापान, तो एक सी का नाम है जहाँ पे जापान में। तो निहोंकाई। बाकी काईगाई वर्ड क्या होगा अपने ओवरसीज के लिए, है ना? गाई में कौन सी गांजी आ जाएगी आपकी? सोतो वाली। सोतो वाली। तो आपकी सी के बाहर ओवरसीज हो जाएगा काईगाई। तो इस तरीके से वर्ड्स में आता रहेगा ये काई। तो सिंपल है, पानी प्लस एवरी। पानी हर जगह है, मतलब ये क्या है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। बड़ी सीज एंड ओशियन सबसे बड़े वाटर बॉडीज हैं। उसके बाद लास्ट जो कांजी हमारे पास इस चैप्टर की वो है अतारी। का मतलब होता है बेसिकली एरिया। क्या होता है? एरिया। एरिया या फिर विसिनिटी कह सकते हो, आसपास का एरिया।
तो एरिया को, विसिनिटी को कहते हैं हम अतारी। ठीक है, तो अतारी हो गया विसिनिटी, मतलब आसपास का एरिया। अतारी क्या हो गया? आसपास का विसिनिटी। एरिया। उसके बाद इसके रीडिंग हैन दे रखी है। हैन को एज अ नाउन यूज करते हो, और हैन का मतलब होता है एरिया। एरिया। कोनो हैन दिस एरिया, आनो हैन वो एरिया, सोनो हैन वो एरिया। तो अगर कांजी कभी अकेले लिखी दिखाई दे जाए आपको तो इसे हैन, हैन का मतलब एरिया होता है। कोनो हैन ये एरिया, आनो हैन वो एरिया, सोनो हैन वो एरिया। तो हैन मतलब एरिया, इसके साथ री है तो अतारी बन जाएगा। अतारी बन जाएगा विसिनिटी। बस विसिनिटी मतलब ये और इसके आसपास का एरिया। अतारी क्या होता है? आसपास का, विसिनिटी आसपास का एरिया। और हैन सिर्फ एरिया है, तो हैन छोटा है अतारी के कंपैरिजन में। और इसकी एक रीडिंग बे है। बे भी कुनियोमी है, ये कभी अकेली नहीं आती, कॉम्बिनेशन में आती है। बे किस में आएगी? कॉम्बिनेशन में। और इसका मीनिंग रहेगा वो है शोर, किनारा। तो कावा बे का मतलब क्या हो जाएगा? रिवर शोर। रिवर शोर या रिवर बैंक होते हैं नदी के किनारे पर। बेसिकली रिवर बैंक क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है आपका नदियों के कोनों पे, जहाँ पे मछलियां अपने पैसे जमा करती हैं। क्या? अच्छा, समझे? सॉरी। तो रिवर बैंक मतलब समुद्र का जो, मतलब सी के जो, मतलब रिवर के जो किनारे होते हैं उनको बोलते हैं रिवर बैंक। अगर आपको मैं बोलूं उमी बे, उमी बे का मतलब क्या हो जाएगा? सी शोर। सी शोर। तो इस तरीके से आएगा ये बे वाली। तो कॉमेंट्स में आती है, जहां पे भी आता है ये बे रीडिंग शोर का काम करती है। कांजी को देखोगे तो हमारे पास इसमें ये कट वाला पार्ट है, किरीमास वाला, और ये मोशन है। मोशन। तो बेसिकली ये वो एरिया था जहाँ पे ओशियन का मोशन या ओशियन का टाइड कट हो जाता था। और ओशियन का टाइड या उसकी जो है ना फ्लो है, कहाँ पे कट हो जाता है? बताओ क्या? ओशियन का फ्लो, ओशियन का टाइड कहाँ पे कट हो जाता है, कहाँ पे रुक जाता है? शोर पर आकर ही। शोर पर। बस तो वही था, किनारे मीनिंग पे। था किनारे पे। तो इसका वही मीनिंग है, किनारा और एरिया, वो एरिया जहाँ पे जो ओशन की मूवमेंट है वो कट हो जाए, तो वो एरिया क्या कहलाता है? किनारा। तो ये दो इसके मीनिंग है, किनारा और एरिया। वकारी मास्टर। तो बस आज के लिए 4 ही कांजी करेंगे। इसका योमी माशो, काकी माशो कर लेते हैं। देखो 4 कांजी तो कर ली, मतलब आधा टाइम बर्बाद करने के बाद भी। पूरे में तो 8 भी करा सकते हो आप। बिल्कुल, वो देखो शुरू में ही आपका वो होता है दिक्कत करने में, बाद में तो फिर आपको आदत बन जाती है पढ़ने की। तो शुरू में बतानी काफी सारी चीजें पड़ती हैं। अब आधे से ज्यादा रेडिकल तो हो ही चुके हैं सारे के सारे। तो शुरू में तो रेडिकल्स बताने पड़ते थे काफी सारे, अब करे रखे हैं पहले से ही सारे के सारे आप लोगों ने, तो बताना काफी इजी हो जाता। पहला वर्ड उमी, सी, फिर काई गाई, पहले आपकी सी की गांधी, फिर बाहर, सी के बाहर ओवरसीज। निहोंकाई, सी ऑफ जापान, जापान की एक सी का नाम है निहोंकाई। जैसे हमारे पास ना ओशियन का नाम है इंडियन ओशियन, वैसे वहां पे सी का नाम है जापानीज सी, निहोंकाई। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है आपका ये उमी बे। उमी बे का मतलब होता है सी शोर, समुद्र का या समुद्र का किनारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो है कावा बे, ठीक है, रिवर बैंक, नदी का किनारा। उसके बाद है अतारी, अतारी बोलते हैं विसिनिटी को, विसिनिटी का नियर बाय वाला एरिया। उसके बाद है कोनो हैन, दिस एरिया, स्पेसिफिकली एक एरिया को।
तो हेन छोटा होता है अतारी के मुकाबले, क्योंकि हेन एक एरिया है और विसिनिटी उसके आसपास का एरिया, नियर बाई एरिया। और लास्ट वर्ड हमारे पास जो है वो किंजो का एक तरीके से आप कहो तो सिनोनिम है, क्या है? किनपेन। तो पास वाला एरिया, पास वाला एरिया हमारे पास पहले भी था, पास वाला प्लेस जो में तो कोई गांजी किंजो, तो उसका मीनिंग भी नेबरहुड था और इसका मीनिंग भी क्या है? नेबरहुड, आस पड़ोस। तो सिंपल ही था, खैर कुछ ऐसा है नहीं। फिर आते हैं अगले पे। नेक्स्ट हमारे पास है कांचियो योमिमाशो। कांचियो योमिमाशो में सबसे पहले आपको दिया हुआ है ओमी तो यामा तो दोचिरा का स्किल, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सी और माउंटेन में से क्या पसंद है? क्या होगा? डिपेंड करता है, दोनों ही अच्छे हैं। नहीं आपके लिए बताओ ना, उससे पूछा है तो एक तो होगा यार। मैं अपने लिए कह रही हूँ, मुझे लाइक दोनों ही पसंद है, दोनों जगह तो आंसर तो जैपनीज में पूछे, जैपनीज में आंसर है तो दोचिरामो। इसका आंसर हाँ दोचिरामो सुकी देsu, हाँ दोचिरामो सुकी देsu या दोचिरामो सुकी नहीं। फिर आते हैं निबान पे। निबान है माइतोशी नात्सु यासुमी नि काइगा योको शिमास। हैशटैग सुनियो, मीनिंग क्या आ जाएगा इसका बता? हर साल गर्मियों की छुट्टियों में ओवरसीज घूमने जाती हूँ। तो ऐसा तो सुनियो करता, हवाई जाता रहता है वो बस। हाँ फिर चलते हैं आगे सानबान पे। मेरे को पता, मतलब मैं देखता नहीं हूँ, वो एक बार टीवी में चल रहा था, मतलब मैं छोटा भाई देख रहा था। फिर आते हैं सानबान पे। सानबान हमारे पास है हनीमून ने इत्ते हवाई नो ओमीदे ओ फुतारी दे आरुकी मास्ता। तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये लोग हनीमून पे गए थे और वहां पे जो हवाई का जो किनारा था उसके ऊपर ये क्या कर रहे थे, साथ में दोनों वॉक कर रहे थे, है ना? जैसे वो गए थे सुनियो जियान, वो साथ में घूम रहे थे। अब वो हनीमून पे नहीं गए थे, अलग बात है, साथ में चल रहे थे। फिर आते हैं योनबान पे। योनबान है आनो अतारी वा मुकाशी कारा फुरुई उचिगा ओई देस। मीनिंग क्या हो जाएगा? उस एरिया में पुराने ओल्ड टाइम से पुराने मुकाशी कारा, मुकाशी कारा बेसिकली मुकाशी टाइम से वाले, मतलब मुकाशी टाइम वाले, तो पुराने वाले जो घर है ना, बहुत पहले वाले ओल्ड टाइम वाले पुराने घर ओई है, काफी है, बहुत है। और लास्ट हमारे पास है गोबान। कोनो हैन दे हितो यासुमी शिमाशो। हितो यासुमी बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक को। किसे बोलते हैं? शॉर्ट ब्रेक। तो इस एरिया में क्या लेते हैं? छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ले सच में ब्रेक।